another part of our video of choosing a PhD topic और an ideal supervisor। तो इसका जो पहला पार्ट है उसे ज़रूर देखिए। दिस इज़ द सेकंड पार्ट, और उसको देखने के बाद ही आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। बिफोर दैट वी हैव आवर टेलीग्राम चैनल्स एंड इंस्टाग्राम पेज, यू कैन फॉलो देम, एंड द डिस्क्रिप्शन of this video contains the link of all these channels। तो क्योंकि अब आपने पिछला वीडियो देख लिया है तो अब आप पता कर चुके होंगे कि आपको एक रिगरस इंस्टीट्यूट में जाना है या एट ईज़ में, आप कहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं, या इनका एक मिक्सचर है, आप उसको देखना चाहते हैं तो वो भी बहुत बेहतर है। नाउ आफ्टर दिस, सिंस यू हैव डिसाइडेड, आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको किस इंस्टीट्यूट से करना है। नाउ द क्वेश्चन कम्स टू गाइड और सुपरवाइज़र। सो दिस गाइड, दिस मैन, if it is he or it is she, they both are very important। कोई भी हो सकता है। and who is guide or a supervisor? As the name suggests, it is one under whom we conclude our PhD। जिसके अंडर में हम अपनी PhD करेंगे, हम उसे गाइड या सुपरवाइज़र कहेंगे। सिंपल है। PI भी कहते हैं। PI मीन्स प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। सो दीज आर ऑल सिनोनिम्स। ये मिलते जुलते नाम हैं। क्यों ये आदमी इतना ज़रूरी है? क्यों इंस्टीट्यूट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है गाइड या सुपरवाइज़र को देखना? उसका रीज़न है ये। फैक्ट्स पे बिल्कुल बात करेंगे हम कि क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं है। पहली चीज़ है ये पॉइंट, यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इन सम अप आई वुड से दैट ऑल द रिसर्च वर्क डन बाय यू एंड विथ योर गाइड, आप दोनों ने मिलके जो भी काम किया है, डन माना क्या जाएगा? दिस रिलेशनशिप, ये जो काम आपने किया है बिफोर द टर्मिनेशन, यानी कि पीएचडी ख़त्म होने के पहले, ये सारा काम वाज डन टूवर्ड्स द पीएचडी थीसिस। यानी कि सारा का सारा काम आपने अपने थीसिस के लिए किया। इसका मतलब है अगर इस बीच आपका सुपरवाइज़र आपको किसी और काम के लिए कहता है, इफ़ यू आर टोल्ड टू डू अनदर वर्क ऑन अनदर टॉपिक, आप ये नहीं कह सकते कि दैट वुड बी एन एसेंशियल और एन एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस। ये सारा का सारा काम, ऑल दिस स्टफ, ऑल दैट 5 to 6 years ऑफ वर्क इज़ ओनली फॉर योर थीसिस। आप कुछ भी करते हैं, इफ़ यू राइट अ प्रोजेक्ट फॉर हिम, आप उनके लिए कोई प्रोजेक्ट लिखते हैं, इफ़ यू राइट अ स्टडी मटेरियल फॉर हिम, ऑल दैट वुड बी इन योर PhD थीसिस। दिस वुड नॉट बी गोइंग टू काउंट, उसे एक्स्ट्रा नहीं गिना जाएगा। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपको कहीं भी इधर उधर ना भटकाए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो दूसरा पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस सेज दैट द गाइड और द सुपरवाइज़र हैड द राइज ऑल राइट्स फॉर यूजिंग द पास्ट वर्क। यानी कि आपने जो भी काम किया है उनको वो क्या कर सकता है, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता है, and it can give or pass on that same stuff to another student for his PhD work और project work। तो आपके काम को वो यूज़ कर सकता है। आपके रिसर्च पेपर्स को यूज़ नहीं कर सकता वो। आपके रिसर्च पेपर को अगर यूज़ करेगा तो वहाँ पे उसे साइटेशन देनी पड़ेगी, बट द आइडिया एंड द कॉन्सेप्ट, आपका जो हार्ड वर्क है उसे वो यूज़ करेगा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब वो हमारा काम यूज़ कर रहा है, हमारे आइडियाज़ को भी यूज़ कर रहा है, और जब हमने जो भी काम करना है वो सब हमारे थीसिस के लिए होगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी काउंटेड एक्स्ट्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइड को चूज़ करना। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है टाइप्स ऑफ सुपरवाइज़र पे। तो टाइप्स का मतलब है आप कैसे जानेंगे। तो देखिए मैंने 4 टाइप्स रखे हैं: मिस्टर इंडिया, मिस्टर रॉकी, मिल्क वाटर एंड ऑयल वाटर। तो सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर इंडिया पे। मिस्टर इंडिया वेरी फेमस बॉलीवुड पिक्चर। अनिल कपूर वॉज द लीडिंग एक्टर एंड ही वॉज अ इनविजिबल मैन। ये गायब हो जाता था, इसके पास कुछ शक्तियाँ थी। तो सुपरवाइज़र इस टाइप के किस में आते हैं? दे वेरी फ्यूअर कम टू द लैब। बहुत कम लैब में आते हैं। ऐसा आपको कहाँ पर मिलेगा ज़्यादा? यूनिवर्सिटीज़ में, बिकॉज दे हैव अ
टीचिंग शेड्यूल 2, तो उनके पास टीचिंग का काम होता है, इसलिए जो रिसर्च वर्क है उस पर वो बहुत ही कम ध्यान दे पाते हैं इन कंपैरिजन टू द डेडिकेटेड लैब्स फॉर रिसर्च। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, दूसरी बात है दैट अगर अब वो इतना कमा रहे हैं, सो ऑल योर वर्क डिपेंड ऑन योर सीनियर। आप उनसे पूछेंगे, वो आपको जितना बताएंगे, आपको उनके प्रति लॉयल रहना होगा। एंड द PhD एक्सटेंड्स टू मच, लेट होगी ही। इफ़ योर वर्क इज़ नॉट क्वालिटेटिव, आपका काम नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, इट वुड बी लेट। सेकंड टाइप पे आते हैं मिस्टर रॉकी। तो रॉक चट्टान, पत्थर, ये बहुत ही हार्ड होता है, स्टफ़ होता है। सो मिस्टर रॉकी टाइप आप जैसे देख सकते हैं, गुस्सेल, दे हैव अ फिक्स्ड माइंडसेट। उनका एक फिक्स्ड माइंडसेट होगा, एक फिक्स्ड रिजीम होगी, वो उसके अलावा एक नैरो सिनेरियो आप कह सकते हैं। अगर आप उन्हें कोई सजेशन भी देते हैं, वो उसे सुनेंगे, बट दे वुड नॉट बी कंसिडरिंग इट। 90% यही होता है, वो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। और जब वो कंसिडर नहीं करेंगे तो इसका मतलब है उन्हें जो नॉलेज है, what knowledge aspect they have, they only conclude that part into your research। अगर आप उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, सर इसको ऐड कर लेते हैं इसको, तो वो उसे बेशक मना कर दें, क्योंकि उनकी नॉलेज उसमें कम होती है या नहीं होती है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ शो ऑफ। दे ऑलवेज हैव अ शो ऑफ, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, रॉकी सॉलिड पर्सनैलिटी है। जब बहुत से लोग उनके आसपास आएंगे, इफ देयर वुड बी अ मीटिंग, वो आपको डांटने से शायद ना चूकें, वो शायद दिखाने में ना चूकें कि मैं प्रेजेंटेशंस लेता हूँ वीकली और मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करता हूँ, बट इट वुड नॉट बी सो फ्रूटफुल। इतना ज़्यादा उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक बहुत ही कम जगह की नॉलेज जानते हैं। थर्ड पार्ट पे आते हैं मिल्क वाटर। बहुत अच्छा है, फ्रेंडली हैं ये, आप देख सकते हैं कितने खुश हैं गाइड यानी सुपरवाइज़र एंड स्टूडेंट। मिल्क और वाटर, आप जानते हैं कि मिल्क एंड वाटर बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको रख रहे हैं। इसका मतलब है बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, स्मूथ इंटरेक्शन, बहुत अच्छे से बात होगी। वो आपको शायद अपने बेटे के बर्थडे में बुलाएं, शायद आप और वो साथ में खाना भी खाएं, और आप उन्हें अपनी सारी चीज़ें बता सकते हैं। वेरी वेरी फ्रेंडली, दिस इज़ द आइडियल तो देखिए कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल परफेक्ट सुपरवाइज़र तो नहीं मिल सकता, बट हाँ कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, ये मेन चीज़ है। लास्ट है ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल एंड वाटर ये लास्ट है। तो अगर इसमें पॉइंट देखें तो होगा क्वालिटेटिव वर्क। फर्स्ट इज़ वर्क की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, बट एज द नेम सजेस्ट ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, ये अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। कोशिश बहुत करेंगे मिक्स होने की, बट मिक्सचर नहीं बन पाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। सो रिलेशंस कैसे होंगे, टॉक्सिक होंगे। काम में तो सब कुछ बहुत अच्छा चलना है, लेकिन आपकी टाइमिंग्स, आपका बात करने का तरीका, आपका ड्रेस कोड, इन सब पे वो बात कर सकते हैं। शायद आपको उनकी कुछ पर्सनल चीज़ें ना पसंद आए, वो आपको छुट्टी ना दें, वो आपको किसी से बात करने ना दें, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होगी, पर्सनल रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। काम में तो बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, बट इट वुड लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, और आपको वहाँ पर पीस एंड हारमोनी का बहुत ज़्यादा कमी मिलेगा। तो इस वजह से आपको वहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये 4 टाइप थे मोटे मोटे जो मुझे समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। अगर सुपरवाइज़र हमें अच्छा नहीं मिला, वी हैड एन अनसक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद नॉट अ गुड गाइड, बहुत अच्छे गाइड के साथ हमें काम करने का मौका नहीं मिला, सो इज़ देयर ओनली एन ऑप्शन ऑफ रेजिग्नेशन और टू एग्जिट PhD? नहीं, आई डू नॉट सजेस्ट यू टू क्विट दिस, देयर आर मोर ऑप्शंस। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियली क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। So for removal of a supervisor, let's assume that you have taken a very bad supervisor or very bad decision. The first thing is that it is a very very complex and risky stuff. So think twice, पहले से सोच लें। हटाना बहुत ही मुश्किल पेचीदा होता है। It has a lot of office work, lot of paper work। वो आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट अपनी स्कॉलरशिप को ट्रांसफ़र कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। टॉक टू हिम डायरेक्टली, सिंपल सी चीज़ है, आप डायरेक्टली उनसे बात करिए और उन्हें बताइए कि क्या परेशानी है, आप क्या चाहते हैं उनमें चेंज, और उनसे भी पूछिए आप क्या चेंज चाहते हैं, व्हाट चेंजेस यू वांट फ्रॉम योर सुपरवाइज़र।
यू हैव टू टॉक दैट डायरेक्टली, फेसिंग आई टू आई. अगली बात करते हैं फोर्थ पॉइंट. नाउ इफ द स्टूडेंट लीव्स द इंस्टीट्यूट, इफ यू वांट टू चेंज और स्वाइप द इंस्टीट्यूट, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम. सो होगा क्या, इससे आराम से ये हो सकता है 2 साल के पहले, 3 साल के पहले, प्रोबेबली 2 साल के पहले इसको करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिफोर 2 years ऑफ योर वर्क. बट इफ़ यू वांट टू यूज़ द पास्ट वर्क एज इट इज़ रिटन, तो आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू सीक द अप्रूवल ऑफ द सुपरवाइज़र और द इंस्टीट्यूट इन विच यू वर वर्किंग. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर वो ना चाहे तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते. यू हैव टू अगेन डू द सेम ऑल स्टफ एंड चूज अ न्यू टॉपिक. फिर से वही चीज़ें होंगी. अगला पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट. क्या है फिफ्थ पॉइंट? इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द पास्ट सुपरवाइजर कंटिन्यू एज अ को सुपरवाइजर शुड बी एक्सप्लोर्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही गेट्स अ ट्रांसफ़र, ही ट्रांसफर और ही चेंजेस द इंस्टीट्यूट, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे को सुपरवाइजर और को गाइड बना सकते हैं. तो को गाइड concept is being given in the previous part. So change of supervisor at a late stage should happen only as the last resort. लास्ट में आप इसे करने का सोचिए. एंड इफ़ इट इज़ नॉट सक्सेसफुल, अगर गाइड आपका सक्सेसफुल नहीं है, कोशिश करिए कि आप इसे ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है. थैंक यू.